हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष। तो इसमें हमने 2 क्लासें की थी अब तक, जिसमें हमने संक्षिप्त अवलोकन और भौतिक विन्यास, जलवायु, मृदा और प्राकृतिक वनस्पतियां, वन एवं वन्यजीव पढ़ लिए। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नदियां, झीलें एवं आर्द्र भूमियाँ, और दूसरा टॉपिक रहेगा कृषि एवं पशुपालन का। ये दोनों टॉपिक इस क्लास में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है, यह कहाँ पर है? तो शेखा झील के नाम से एक राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है लखनऊ में, वृंदावन में, अलीगढ़ में या कानपुर में। तो कहाँ पर किया जा रहा है? अलीगढ़ में। पहले का क्या हो जाएगा? सी। शेखा झील भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित एक ताजे पानी की झील है। प्रवासी पक्षियों की मुफीद इस झील को एक नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। आपको याद रखना है, शेखा झील अलीगढ़। कहाँ पर है? अलीगढ़ में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह एक मानव निर्मित जलाशय है। तो यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में नहीं है, ये कहाँ पर है? आगरा में है। सूर्य सरोवर कहाँ पे है? आगरा में। तो पहला तो गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, दूसरा सही है। दूसरा किस में है? केवल बी में। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक, तो पहला प्रश्न क्या सूर्य सरोवर पूछेगा। सूर्य सरोवर रामसर स्थल कहाँ पर है? आगरा में। ठीक है, मानव निर्मित ये जलाशय है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर या जेपी नगर? तो गंगा नदी बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो तीसरे का क्या हो जाएगा? ए, बिजनौर। क्या हो जाएगा? ए, बिजनौर। इसकी व्याख्या महत्वपूर्ण है। व्याख्या देखते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। कितने जिलों से? 28। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर प्रयागराज, वाराणसी, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया आदि हैं। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। तो प्रश्न ये पूछा जाता है, अपनी राष्ट्रीय नदी कौन है? तो गंगा है। और इसे कब घोषित किया गया था? तो नवंबर 2008 में। कब? नवंबर 2008 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सूर्य सरोवर, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सरसई, नवार झील और सुरेंद्र मानसर झील। तो इसमें कौन सा अवस्थित नहीं है? डी। कौन सा अवस्थित नहीं है? डी। ठीक है, सूर्य सरोवर कहाँ पर है? आगरा में। सूर्य सरोवर कहाँ पे है? आगरा में है। समसपुर कहाँ है? रायबरेली में। और सरसई कहाँ पर है? इटावा में। सुरेंद्र मानसर झीलें उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। यह भारत के जम्मू व कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में स्थित है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में। सुरेंद्र मानसर, इन दोनों झीलों को जुड़वा झीलें भी कहा जाता है। ठीक है, जबकि आगरा सूर्य सरोवर कहाँ पर है? आगरा में। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? रायबरेली में। और सरसई नावर झील कहाँ पर है? इटावा में। उत्तर प्रदेश में स्थित है। इन्हें रामसर स्थल भी घोषित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक नदी या शारदा नदी? तो ये प्रश्न भी विवादित रहा था। ठीक है, आयोग ने तो इसका उत्तर सी माना था। ठीक है, लेकिन व्याख्या से पता चलता है कि ये चारों नदियां उत्तर प्रदेश में ही प्रवाहित होती हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं। गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है। कहाँ से? हिमालय से, जहाँ इसे शालिग्राम या शालग्रामी और मैदानी भागों में नारायणी, सप्तगंडकी कहते हैं। यह नदी उत्तर प्रदेश, महाराजगंज और कुशीनगर जिले तथा बिहार राज्य की सीमा बनाती हुई पटना के पास गंगा में मिल जाती है। इस तरीके से ये नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। ठीक है, लेकिन आयोग ने इसका उत्तर क्या माना था? गंडक नदी। क्या माना था? गंडक नदी। सोन नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलकर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में प्रवाहित होकर पटना बिहार में गंगा मिल जाती है। ठीक है, सोन नदी भी कहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहती है? तो सोनभद्र और मिर्जापुर। हिंडन नदी सहारनपुर जनपद में कालूबाला खोल नामक शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद होते हुए गौतम बुद्ध नगर जनपद में यमुना में मिल जाती है।
हिंडन नदी। ठीक, शारदा नदी को ही काली या महाकाली नदी कहा जाता है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ से निकलकर उत्तराखंड और नेपाल की सीमा निर्धारित करती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होकर बहराम घाट, बाराबंकी के निकट करनाली तथा घाघरा नदी में मिल जाती है। तो जो शारदा नदी या काली या महाकाली नदी, ये भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, तो इस तरीके से सब नदियाँ कहाँ पर हैं? यूपी में ही हैं। लेकिन आयोग ने इसका उत्तर क्या माना था? विकल्प सी माना था। सी में क्या है? गंडक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ झीलें दी हैं, दूसरी तरफ स्थान है। ठीक है, तो सोज झील कहाँ है? मैनपुरी में। शेखा झील अलीगढ़ में। बखीरा झील संत कबीर नगर। और सरसई झील कहाँ है? आगरा। तो यही गलत है, डी। क्या है? ये सरसई झील वाला गलत है, क्योंकि सरसई झील कहाँ है? इटावा में है। कहाँ पे है? इटावा में। ठीक है, बाकी तीनों सही हैं। सौज झील मैनपुरी में है, शेखा झील अलीगढ़ में है, पहला ही प्रश्न था अपना। बखीरा झील कहाँ पे? संत कबीर नगर में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वाराणसी किनके किनारे है? गंगा के। सुल्तानपुर गोमती नदी किनारे है। गोरखपुर कोसी, अयोध्या सरयू। तो गोरखपुर कोसी नदी किनारे नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। वाराणसी ठीक है, सुल्तानपुर गोमती नदी सही है, और अयोध्या सरयू सही है। ठीक है, गोरखपुर किसकी है? तो राप्ती नदी के किनारे है। कौन सी नदी है? देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं? तो ये दोनों जलप्रपात वो कहाँ पर हैं? देवदरी एवं राजदरी। ये कहाँ पर हैं? चंदौली में। कहाँ पर हैं? चंदौली में। तो 8 का क्या हो जाएगा? सी। 8 का क्या हो जाएगा? सी। हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल, और ये जो वीडियो में बना रहा हूँ, ये प्रत्येक एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। यूपी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं। देवदरी एवं राजदरी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित हैं। चंदौली में पिछली क्लास में बताया था एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसका नाम क्या है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य में राजदरी और देवदरी झरने पाए जाते हैं। यह अभ्यारण्य एशियाई शेरों को बचाने के लिए स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? महानंदा, सोन, रामगंगा या गंडक? इन चारों नदियों में सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? तो सोन नदी का है। किसका है? सोन नदी का। 9 का क्या हो जाएगा? बी। 9 का क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बिठूर, गंगा, गोरखपुर राप्ती, जौनपुर सई नदी, कौशाम्बी यमुना। ठीक है, तो बिठूर गंगा के किनारे सही है, गोरखपुर राप्ती के ये भी सही है। ये इसका गलत कौन सा हो जाएगा? जौनपुर वाला। क्या गलत हो जाएगा? जौनपुर। जौनपुर जो है वो गोमती नदी के किनारे अवस्थित है। किसके? गोमती नदी के। ठीक, बाकी कौशाम्बी यमुना के सही है। ठीक है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सी। 10 का क्या हो जाएगा? व्याख्या देखेंगे। बिठूर गंगा नदी के किनारे है, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, जौनपुर गोमती नदी के, और कौशाम्बी यमुना नदी किनारे है। गंगा प्रदेश की 28 जिलों से होकर बहती है, तथा यमुना 19 जिलों से होकर बहती है। याद रखोगे, 28 जिले और 19 जिले। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र? तो सबसे ज्यादा बाढ़ कहाँ पे आती है उत्तर प्रदेश में? पूर्वी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? पूर्वी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो जौनपुर किस नदी के किनारे है? मंदाकिनी नदी। चित्रकूट मंदाकिनी के, जौनपुर गोमती नदी के, और मथुरा यमुना नदी के, अयोध्या सरयू नदी के। ठीक है, चित्रकूट मंदाकिनी के, तो ए का हो जाएगा 4। जौनपुर गोमती नदी के, तो 4-2 हो जाएगा। 4-2-1-3। अब विकल्प में देखेंगे 4-2-1-3 कौन सा है? 4-2-1-3 बी में है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। चित्रकूट का मंदाकिनी, चित्रकूट किसके है? मंदाकिनी के। जौनपुर गोमती के, लखनऊ गोमती के, मथुरा किसके है? यमुना के, और अयोध्या किसके है? सरयू के। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो जब ये प्रश्न आया था 2019 में, तब सिर्फ रामसर स्थल में कौन था? ऊपरी गंगा नदी थी। कौन सी थी? ऊपरी गंगा नदी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, लेकिन अभी पार्वती अर्गा भी इसमें शामिल है, सूर सरोवर भी शामिल है। ठीक है,
चलिए तो हम व्याख्या देखते हैं कौन कौन है। तो ऊपरी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल है जो कब जोड़ा गया था, तो बुलंदशहर, मतलब ऊपरी गंगा नहर कहाँ पर है, बुलंदशहर में है। उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल है, कब जोड़ा गया, 2005 में। ठीक है, वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश में 10 स्थल को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। सरसई नवर झील इटावा में है, ये आपका आर्द्रभूमि स्थल है, रामसर स्थल है। समान पश्चिम विहार मैनपुरी, सांडी पश्चिम विहार हरदोई, समसपुर पश्चिम विहार रायबरेली, पार्वती अरंगा पश्चिम विहार गोंडा, नवाबगंज पश्चिम विहार उन्नाव और सूर सरोवर या कीथम झील आगरा। ठीक है, हाल ही में हैदरपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर को उत्तर प्रदेश के 10वें रामसर स्थल तथा बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य झील क्षेत्र संतकबीर नगर को 10वें रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। अर्थात उत्तर प्रदेश में कुल रामसर स्थलों की संख्या 10 हो गई है। कितनी हो गई है उत्तर प्रदेश में? 10। हैदरपुर रामसर स्थल हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य के निकट है। किसके निकट है? हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य के निकट है। ठीक है, तो इनका ये पूछ लेता है कि सूर सरोवर कहाँ पर है, तो आगरा। नवाबगंज पश्चिम विहार कहाँ है? उन्नाव में। पार्वती अरंगा कहाँ पे? गोंडा में। समसपुर पश्चिम विहार रायबरेली में। मिलान करने के लिए पूछ लेगा या डायरेक्ट पूछ लेगा? ठीक है, तो इनकी अवस्थिति देख लीजिए एक बार ठीक से। अब ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो गया था। अब छठवां टॉपिक क्या है? कृषि एवं पशुपालन। क्या है? कृषि एवं पशुपालन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? उत्तर प्रदेश का जो कृषि अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है? लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। ठीक है, व्याख्या में है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। प्रश्न दूसरा देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 2017 में। कब हुआ था? 2017 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत में गन्ना उत्पाद का सबसे बड़ा हब है, भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो 1, 2, 3 में कौन सा सही है? इसमें सही हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, कौन सा? 1 और 2 सही हो जाएगा। चावल में पश्चिम बंगाल है, इसलिए तीसरा गलत है। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? डी में 1 और 2 आ रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा निम्न वर्ष में हुई थी। उत्तर प्रदेश में जो है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2010 में या 14 में या 2018 में या 2020 में। तो इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। 4 का क्या हो जाएगा? बी। 4 का क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में मिलान करना है कि एक तरफ उत्पाद दिया है, दूसरी तरफ क्या दिया है? जिला। ठीक है, तो लहसुन कहाँ पर है? मैनपुरी में। ठीक है, प्याज कहाँ पर है? गाजीपुर। मिर्च देवरिया और हल्दी ललितपुर में। 2, 3, 4, 1। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1 में क्या बनेगा? बी। क्या बनेगा? बी। तो इसका उत्तर क्या हो गया? बी। चलिए व्याख्या देखते हैं। लहसुन मैनपुरी में, प्याज गाजीपुर, मिर्च देवरिया और हल्दी ललितपुर। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो कौन है? उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। ट्यूबवेल सिंचाई में सर्वोच्च स्थान रखता है उत्तर प्रदेश। यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है? तो 5 ग्राम। कितना है? 5 ग्राम। 7 का क्या हो जाएगा? बी। 7 का क्या हो जाएगा? बी। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई क्या है? कनाल, मारला, बीघा या धुर? तो उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई क्या है? बीघा। क्या है? बीघा। 8 का क्या हो जाएगा? सी। 8 का क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? IIBR कहाँ पर है? कानपुर में। IIPR कानपुर। IIVRI इज्जतनगर बरेली और IGFRI कहाँ पर है? झांसी में। तो मतलब ये अनुसंधान संस्थान जो है उनकी शॉर्ट फॉर्म में दे दी है। ठीक है, तो IIVR जो है वो कानपुर में नहीं है। कहाँ पर नहीं है? कानपुर में नहीं है। ठीक है, IIBR ये है वेजिटेबल वाला, आपका सब्जी वाला, साग सब्जी वाला कहाँ पर है? साग सब्जी वाला है वाराणसी में। कहाँ पर है? वाराणसी में। ठीक है, IIPR ये पल्स वाला है,
ये ठीक है, कानपुर में ही है। IVRI कहाँ पर है? इज्जत नगर बरेली में, ठीक है, भारतीय। और चौथा है IGFRI, ये है झांसी में, ठीक है। व्याख्या देखेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, जो वेजिटेबल का अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है? वाराणसी में है। इसे शॉर्ट में क्या पढ़ेंगे? IIVR, ठीक है। दूसरा है IIPR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, मतलब दाल वाला, कहाँ पर है? कानपुर में। भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में, ठीक है। तीसरा है IVRI का मतलब इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? इज्जत नगर बरेली में। क्या है? इज्जत नगर बरेली। चौथा है IGFRI, इंडियन ग्रासलैंड एवं फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जो चारा वाला है ना, चारा वाला, वो कहाँ पर है? झांसी में। कहाँ पर है? झांसी में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो UPCAR कहाँ पर है? लखनऊ में, ये ठीक है। IARI कहाँ है? नई दिल्ली में, ठीक है। IVRI अभी बताया था। IVRI कानपुर में नहीं है, कहाँ पर है? इंडियन इंस्टीट्यूट, ये वेजिटेबल वाला है, ठीक है। तो C गलत हो जाएगा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? C। 10 का क्या हो जाएगा? C। NDRI करनाल में है, ठीक है। NDRI कहाँ पर है? करनाल में, ये भी सही है। व्याख्या देखेंगे। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, अगर हिंदी में पूछा होता तो फौरन बता देते कहाँ पर है? लखनऊ में। लेकिन उसने क्या किया? इंग्लिश में पूछ लिया, और वो भी शॉर्ट फॉर्म में। उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहाँ पर है? लखनऊ में। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? नई दिल्ली में। IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो बरेली में। कहाँ पर? वो भी इज्जत नगर बरेली में। और चौथा है NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर है? करनाल, हरियाणा में। तो ये तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रमुख डेयरी अनुसंधान संस्थान है जिसकी स्थापना 1923 में हुई थी। कब हुई थी? 1923 में। RO, ARO, PCS और UP पुलिस जूनियर असिस्टेंट सभी परीक्षाओं के लिए ये सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला केंचुआ बीज बैंक जहां स्थापित होने जा रहा है वह स्थान है, कौन सा स्थान है? वो इज्जत नगर बरेली। कौन सा स्थान है? केंचुआ बीज बैंक कहाँ पर है? इज्जत नगर बरेली में। अगर अब आपसे, तब ये 2006 में आया था, अब पूछा जाएगा कि केंचुआ बीज बैंक कहाँ है, तो आप बताओगे इज्जत नगर बरेली में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र, मध्य उत्तर प्रदेश या पश्चिमी उत्तर प्रदेश? तो ये कहाँ पर प्रथा अभिशाप है? अन्ना प्रथा उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है, ठीक है। तो 12 का क्या हो जाएगा? B। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? उद्योग को, कृषि को, ऊर्जा को या संचार को? तो उत्तर प्रदेश की जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। तो 13 का क्या हो जाएगा? 13 का हो जाएगा B। 13 का क्या हो जाएगा? B। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में या उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में? तो कृषि में जो सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित है वो है कृषि क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी कहाँ पर है? कृषि क्षेत्र में। कहाँ पर है? कृषि क्षेत्र में। तो 14 का क्या हो जाएगा? A। व्याख्या देखेंगे। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है जहां कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक कर्मचारी नियोजित हैं। प्रदेश के कुल कर्मकारों में सर्वाधिक लगभग 59.3 लोग कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं। 59.3। यूपी की प्रमुख तिलहनी फसल कौन है? सूरजमुखी, कुसुम, राई तथा सरसों या अलसी? तो कौन सी है? राई और सरसों। यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल है राई और सरसों। अब हम समझेंगे तिलहनी फसल क्या है। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुखतम तिलहनी फसल राई और सरसों है। तिलहन उन फसलों को कहते हैं जिनमें वनस्पति तेल का उत्पादन होता है, जिसमें महत्वपूर्ण है तिल, सरसों, राई, मूंगफली और सूरजमुखी। भारत में तिलहनों की उपज बढ़ाने के लिए पीत क्रांति की संकल्पना दी गई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से खाद्यान्न फसलों के बाद तिलहन का ही स्थान है, ठीक है। तो तिलहन जो क्रांति थी उसके लिए कौन सी वो चली? तो पीत क्रांति। कौन सी? पीत क्रांति। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है हमारा लखनऊ। क्या है? लखनऊ सर्वोच्च उत्पादक है।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणन कार्य या उपयुक्त सभी? तो 17 का हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? धान गेहूं, मक्का सरसों या उर्द गेहूं? तो सबसे अधिक है धान और गेहूं का। किसका? धान और गेहूं का। 18 का हो जाएगा ए। 18 का क्या हो जाएगा? ए। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये सही है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, ये भी ठीक है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, ये गलत है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, ये भी सही है। तीसरा सही नहीं है। ठीक है। 1 2 4 ठीक है। 1 2 4 ठीक है। 1 2 4 किस में? सी में है। किस में है? सी में। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। प्रश्नगत कथन में 1 2 4 सत्य हैं, जबकि कथन 3 असत्य है, क्योंकि चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में है, न कि उत्तर प्रदेश में। तो चीनी मिलें सबसे अधिक कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में। और उल्लेखनीय है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश? तो भारत का शक्कर का प्याला कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला है? तो उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? आंवला सबसे अधिक कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में। आंवला सबसे अधिक कहाँ पर होता है? प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है? खरीफ फसल की बुआई कब होती है? जून और जुलाई में। कब होती है? जून और जुलाई में। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। कहाँ पर नहीं है? तो झांसी में नहीं है। ठीक है। लखनऊ, मुजफ्फरनगर और गोरखपुर में जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक है। 24 का क्या हो जाएगा? बी। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है खाद्यान्न, तिलहन, दलहन या मसाले? तो खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत में जो उत्तर प्रदेश है वो सबसे अधिक किसका उत्पादक है? खाद्यान्न का। खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है कौन सी है? वाणिज्यिक उपज या वाणिज्यिक फसल कौन सी है? तो क्या है? गन्ना है। कौन सी फसल है? गन्ना। तो क्या हो जाएगा? 26 का बी। 26 का क्या हो जाएगा? बी। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? 15, 17, 19, 20? तो इसमें विकल्प गलत हैं। व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का एक विशिष्ट राज्य है जिसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जहाँ पर देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 10.48% भाग पर कृषि की जाती है। कितनी है? तो 10.48। ठीक है। मोटा मोटी 10 या 11। यहाँ पर रबी, खरीफ, जायद तीनों प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो उपर्युक्त में से कोई विकल्प सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? चना की, मसूर की, अरहर की या मूंग की? तो सबसे कम अवधि किसकी होती है? मूंग की। याद रखेंगे। ठीक है। मूंग की जो फसल होती है, मूंग की फसल, उसकी अवधि सबसे कम होती है। उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों की प्रतिशत कितनी है? 62, 73, 75, 78? तो अभी हमने पढ़ा था कितनी है? 59%। कितनी है? 59%। तो इसमें कोई विकल्प सही नहीं है। ठीक है। याद रखोगे 59%। कितनी है? कृषि कार्य में लगे हुए कामगारों का प्रतिशत कितना है? 59.3। कितना है? 59.3। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है? तो उत्तर प्रदेश में केसर का कहीं भी उत्पादन नहीं होता है। ठीक है। तो इसका जो विकल्प दिए हैं वो सब गलत हैं। उत्तर प्रदेश के अनुसार सब गलत है। ये प्रश्न ही आयोग ने बाहर कर दिया था। आयोग ने ये प्रश्न बाहर कर दिया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो उन्नत किस्मों के बीजों का बढ़ता प्रयोग, कृषि सेवा केंद्रों का विकास, कृषि साख सुविधा या किसान क्रेडिट कार्ड? तो इसमें है पहला, उन्नत किस्मों के बीजों का बढ़ता प्रयोग। तो 32 का क्या हो जाएगा? ए। 32 का क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो
ये सोयाबीन की फसल मुख्यतः कहाँ उगाई जाती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। कहाँ पर? बुंदेलखंड क्षेत्र में। और बुंदेलखंड क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है। और सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक भारत में कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में। इसलिए सोयाबीन की फसल मुख्यतः कहाँ उगाई जाती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो कौन सी दलहन फसल का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो वो है चना का। क्या है? चना का। तो क्या हो जाएगा? 34 का क्या हो जाएगा? डी। 34 का क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तो गेहूं, आलू, गन्ना में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। गेहूं, आलू, गन्ना याद रखेंगे। 35 का हो जाएगा बी। गेहूं, आलू, गन्ना में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गेहूं, गन्ना, आलू अभी बताया था। गन्ना पहले पर है, ठीक है, गन्ना पहले पर है, आलू तीसरे पे। पहला तीसरा किसमें? डी में। तो 36 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। 36 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न, इसमें भी वही सेम प्रश्न पूछा गया है कि सबसे बड़ा उत्पादक किन फसलों में है? तो आलू में है, गन्ना में है। तो आलू किस पे है? पहले नंबर पे। और गन्ना किस पे? तीसरे पे। 1 और 3 किस में आ रहा है? डी में। तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? डी। गेहूं, आलू और गन्ना में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? तो देखो इसका उत्तर हो जाएगा डी, चावल। क्या हो जाएगा? चावल। क्योंकि चावल में प्रथम स्थान पर कौन रहता है? पश्चिम बंगाल। कौन रहता है? पश्चिम बंगाल। गेहूं, जौ, गन्ना में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है उत्पादन में। किसके में? गन्ना के में, धान के में, आलू के में, गेहूं के में। तो धान के उत्पादन में द्वितीय स्थान है। धान के उत्पादन में द्वितीय स्थान है। गेहूं, आलू, गन्ना के उत्पादन में प्रथम स्थान है। अब पूछेगा धान में प्रथम स्थान किसका है? तो पश्चिम बंगाल का। द्वितीय स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का। धान का याद रखेंगे, ठीक है। धान में प्रथम स्थान किसका है? पश्चिम बंगाल का। द्वितीय स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा बी। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा ब्रेड बास्केट कहे जाते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा क्या कहे जाते हैं? ब्रेड बास्केट। तो हरित क्रांति में किसे किसे फायदा हुआ था? उत्तर प्रदेश को, पंजाब को, हरियाणा को, ठीक है। और हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को। एम.एस. स्वामीनाथन को। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो नॉर्मन बोरलॉग। कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग को शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। ये PCS 2021 में प्रश्न पूछा गया था। चलो 41 देखते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? धान, मक्का, गेहूं, या मक्का, आलू, मूंग, मक्का, तोरई, गेहूं, या कपास, गेहूं, मूंग। तो इसका हो जाएगा 41 का ए, धान, मक्का, गेहूं। क्या हो जाएगा? धान, मक्का, गेहूं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है? तो किसका है? गेहूं का। किसका है? गेहूं का। तो 42 का क्या हो जाएगा? डी। 42 का क्या हो जाएगा? भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो आपको ये एक बार में याद कर लो, गेहूं, आलू, गन्ना में प्रथम है, बाकी जो भी आएगा उसमें द्वितीय रहेगा। तो इसमें क्या आ रहा है? फूल आ रहा है, तो फूल हो जाएगा। फूल में बड़ा उत्पादक नहीं है, ठीक है। गेहूं, आलू, गन्ना में प्रथम उत्पादक है। धान में कौन से नंबर पे? तो व्याख्या देखेंगे, उत्तर प्रदेश फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। फूल उत्पादन में प्रथम राज्य तमिलनाडु है। गेहूं, आलू व गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश है। 44 देखेंगे, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो गेहूं और गन्ना में। गेहूं गन्ना किस में मिल रहा है आपको? बी में। गेहूं गन्ना किस में मिल रहा है? बी में। तो गेहूं, गन्ना और आलू में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। 44 का क्या हो जाएगा? बी। 44 का क्या हो जाएगा? बी। भारत के मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? भारत के मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? तो 90% है। कितना है? 90%।
5 का क्या हो जाएगा 90%, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश राज्य में संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है, ठीक है। आलू उत्पादन में शीर्ष है, ये भी ठीक है। देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक है, ये भी ठीक है। और देश का सर्वाधिक धान उत्पादक है, ये गलत हो गया, क्योंकि देश का सर्वाधिक धान उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। तो हम देखेंगे कि 1 2 3 किस में है, सही बताना है। 1 2 3 किस में है, वही वाला सही हो जाएगा। बी में है तो बी उत्तर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति किसकी है? धान की, तिल की, उड़द की, जामुन की। तो ये किसकी है? धान की। काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति किसकी है? धान की। 47 का क्या हो जाएगा? ए। काला नमक चावल पूर्वी उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। इस चावल को बुद्ध चावल के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की बेहतरीन किस्मों में से एक है। इसकी खेती कुशीनगर, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच और श्रावस्ती में की जाती है। ठीक है। तो काला नमक किसकी प्रजाति है? धान की। किसकी प्रजाति है? धान की। अगला प्रश्न है, आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले से उद्भूत मानी जाती है? तो किस वजह से मानी? लंगड़ा आम किसकी कौन से जिले की है? वाराणसी की। लंगड़ा आम कहाँ का है? वाराणसी का। तो 48 का क्या हो जाएगा? डी। व्याख्या देखेंगे, आम की लंगड़ा प्रजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से उद्भूत मानी जाती है। अन्य आम की प्रजातियां कौन सी हैं? दशहरी आम लखनऊ और मलिहाबाद में से संबंधित है। चौसा आम हरदोई और सहारनपुर से है। अल्फांसो आम रत्नागिरी महाराष्ट्र से है। केसर आम जूनागढ़ गुजरात से है। हिमसागर और किशनभोग मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल से है। बादामी आम कर्नाटक। सफेदा आम आंध्र प्रदेश। बॉम्बे ग्रीन पंजाब। तोतापुरी आम बेंगलुरु कर्नाटक। तोतापुरी कहाँ मिलेगा? बेंगलुरु कर्नाटक। और नीलम आम आंध्र प्रदेश से है। ठीक है। तो इनकी प्रजातियां हैं ये आमों की, और कहाँ से संबंधित हैं वो दिया गया है। बादामी आम कर्नाटक, सफेदा आम आंध्र प्रदेश, बॉम्बे ग्रीन पंजाब, तोतापुर बेंगलुरु। ठीक है। तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप और इन्हें एक जगह लिख के याद कर सकते हो। ठीक है। चौसा आम हरदोई सहारनपुर में, दशहरी आम लखनऊ और मलिहाबाद में। उत्तर प्रदेश वाली प्रजाति तो कम से कम याद रखो कि कौन सी प्रजाति किस जिले से संबंधित है। 49 है, उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं। रबी फसलें, खरीफ फसलें, जायद फसलें, केवल रबी, केवल खरीफ और रबी और केवल जायद। तो उत्तर प्रदेश में तीनों तरीके की फसलें की जाती हैं, जैसे कि रबी फसल में गेहूं होगा। ठीक है। खरीफ फसल में क्या होगा? धान होता है मोस्टली। ठीक है। और जायद फसलों में क्या हो जाता है? खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूज है। तो उत्तर प्रदेश में तीनों फसलें मुख्य रूप से की जाती हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? गेहूं, चना, मटर, जौ। गेहूं, मक्का, जौ, अलसी। गेहूं, कपास, गन्ना, मक्का, ये सभी। तो गेहूं, चना, मटर और जौ ये किस तरीके की फसलें हैं? रबी की फसलें हैं। गेहूं, चना, मटर, जौ। गेहूं, चना, मटर, जौ कैसी हैं? रबी फसलें हैं। ठीक है। धान कैसा है? धान गन्ना कैसा है? खरीफ की फसल है। धान गन्ना कैसा है? खरीफ। रबी फसलों की बुवाई अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है तथा इन फसलों की कटाई मार्च अप्रैल तक कर ली जाती है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख रबी फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, अलसी, सरसों और धनिया। ये कैसी फसलें हैं? रबी की फसलें हैं। तो ये रबी की फसल, खरीफ की फसल, इन्हें एक बार बढ़िया से देख लो, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? शकरकंद, रतालू, कचालू या आलू? तो आलू को गरीब का मित्र कहा जाता है। 51 का क्या हो जाएगा? डी। 51 का क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? लखनऊ में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। कहाँ पर किया गया था? 2018 में कृषि कुंभ का आयोजन कहाँ किया गया था? लखनऊ में। यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट में ये प्रश्न पूछा गया है। तो यूपी में छोटी परीक्षा हो चाहे बड़ी, प्रश्न यहाँ से आएगा। ठीक है। ये लेकिन करंट का प्रश्न था कि कृषि कुंभ 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था, कौन से जिले में? तो लखनऊ में। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो पहला है। कौन सा है? पहला। गन्ना, गेहूं और आलू में कौन सा स्थान है? पहला। ठीक है। और धान में कौन सा है? दूसरा। पहला किसका है? पश्चिम बंगाल का। व्याख्या देखेंगे, आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। इसके अलावा गन्ने के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का
प्रथम स्थान है। 19 अगस्त को राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है। ये याद कर सकते हो, नया प्रश्न है कि राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये है हिमाचल प्रदेश, शिमला में। शिमला किसकी कैपिटल है? हिमाचल प्रदेश की। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? शिमला में। ठीक है, 2-3 प्रश्न हो गए, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुवाई या उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुवाई कब की जाती है? तो ये की जाती है अप्रैल के पहले पखवाड़े में। तो 55 का क्या हो जाएगा? ए। 55 का क्या हो जाएगा? ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक तो केले का है, अमरूद का, आम का, पपीते का। कहाँ का है? ये किस चीज का है? आम का है। तो 56 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 56 का क्या हो जाएगा? सी। चौसा, लंगड़ा आम कहाँ मिलता है? तो वाराणसी में। कहाँ मिलता है? वाराणसी में। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? पहला। गन्ना में पहला, गेहूं में पहला, आलू में पहला। ठीक है, और आम में भी पहला स्थान है। आम उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। लकड़ी, कॉफी, गन्ना, चमड़ा। तो गन्ने में तो है उत्तर प्रदेश, तो गन्ना में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर होने के साथ ही सबसे अधिक क्षेत्रफल पर गन्ने का उत्पादन करने वाला राज्य भी है। ठीक है। अब 2 संस्थान है। एक पहला संस्थान है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? लखनऊ में। दूसरा है भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? कानपुर में। भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? ये भी कानपुर में ही है। दाल और चीनी दोनों कहाँ पर हैं? कानपुर में। उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछे जाते हैं अनुसंधान संस्थान, तो अनुसंधान संस्थान भी इम्पोर्टेंट है। वैसे तो मैं इसकी शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगा 1-2 दिन में। शॉर्ट वीडियो आप जरूर देख लेना, क्योंकि वो जी के जीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? कौन सा विकल्प है जो महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? तो देखो, अखरोट, ए में अखरोट आ गया, अखरोट तो होगा नहीं। ठीक है। चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। और चावल, बी में क्या है? चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। सी में है चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और ज्वार। और डी में है चावल, गेहूं, बाजरा और मक्का। तो महत्वपूर्ण अनाज फसलों का नाम कौन से हैं? बी, चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। ठीक है। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश। ठीक है। कॉफी में प्रथम स्थान किसका है? कर्नाटक का। कॉफी में किसका है? कर्नाटक का। सोयाबीन में किसका है? मध्य प्रदेश का। सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान कौन रखता है? मध्य प्रदेश। व्याख्या देखेंगे। भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आम, आंवला, तरबूज, खरबूज, आलू, सब्जी, दूध, चीनी, शहद आदि उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रखता है। दूध में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। और विश्व में भारत का पहला स्थान है। विश्व में किसका स्थान है? पहला भारत का। तो यहीं पे हमारे कृषि एवं पशुपालन से संबंधित प्रश्न खत्म होते हैं। और आज की क्लास का यही दोनों टॉपिक था, नदियां, झीलें एवं आर्द्र भूमियां और कृषि एवं पशुपालन। ठीक। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। ठीक है। जो भी परियोजनाएं हमारे उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण हैं उन्हें पढ़ेंगे। और दूसरा टॉपिक रहेगा कल का पर्यटन। ठीक है। संक्षिप्त अवलोकन और भौतिक विन्यास पहली क्लास में करा दिया था। जलवायु एवं मृदा, प्राकृतिक वनस्पतियां, वन एवं वन्यजीव, ये दूसरी क्लास में हो गया है। ठीक है। आज की क्लास में मैंने नदियां, झीलें एवं आर्द्र भूमियां, कृषि एवं पशुपालन करा दिया, ये तीसरी क्लास हो गई। और कल की चौथी क्लास में ये दोनों टॉपिक करवा दूंगा। ठीक है। सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं और पर्यटन। उत्तर प्रदेश के लिए ये प्रश्नावली बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे देखते रहिए। और जो चीज़ें आपको याद नहीं होती हैं उन्हें एक जगह नोट डाउन करो, उसके बाद में उन्हें रिवीजन करो। ठीक है। जूनियर असिस्टेंट, यूपी SSSC पैट, RO ARO, यूपी PCS, सब में स्पेशल, यूपी स्पेशल से प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक है। तो इसलिए इसे तैयार करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।